Many greetings to you guys. Welcome to my channel Royal Education. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hey everyone, Vanshika here. Today we have poem Desiderata written by Max Ehrmann. This poem is recommended for ISC students, but it is a motivational and inspirational poem too. So we should all have to watch it. Please watch this poem till end. You may learn many things from it. डेसिडेराटा लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है थिंग्स डिज़ायर्ड। हमको एक मीनिंगफुल एंड पीसफुल लाइफ जीने के लिए किन किस चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक ब्रॉड माइंडेडनेस, पॉजिटिविटी टूवर्ड्स लाइफ, फेथ इन गॉड एंड हिज क्रिएशंस एंड मैनी मोर थिंग्स। सो देखते हैं इसमें आपको न्यू न्यू थिंग्स लर्न करने को मिलेंगे। इस पोएम में मोटिवेशनल पोएम है ये। सो लेट्स बिगिन। Max Ehrmann is known for his inspirational poem Desiderata। इनकी ये बहुत ज़्यादा फेमस पोएम थी। ये एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग पोएम है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इनके जो वर्क होते हैं ज़्यादातर स्पिरिचुअल होते हैं। इनका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है एंड कंजीनियल एनवायरनमेंट है इनका, वहाँ पे ज़्यादातर लोग मोटिवेशनल है, वहीं से इनको सोर्स मिलती है पोएम्स वगैरह की। एंड ये खुद भी वहीं से इतने मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि इनका जो पूरी सराउंडिंग्स है फ्रेंड्स वगैरह की, कंजीनियल इन्वायरमेंट की, वो सब मोटिवेटेड पर्सन्स हैं। उनसे ही ये भी मोटिवेटेड रहे और इन्होंने इतनी सारी हमारे लिए पोएम्स लिखी। ज़्यादातर इनकी पोएम्स भी स्पिरिचुअल होती हैं। ही वॉज एन अटर्नी बाय प्रोफेशन। अटर्नी इज़ अ टिपिकली लॉयर। ही वॉज एन अटर्नी बाय प्रोफेशन, लेकिन वो अपने ब्रदर के साथ उनके मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम करते थे, लेकिन रात को थोड़ा समय ज़रूर अपनी पोएट्रीज़ को देते थे। राइटिंग करते थे रात को, थोड़ा समय वो अपनी राइटिंग के लिए ज़रूर निकालते थे रात को, और बाकी अपने ब्रदर के साथ काम करते थे। उसके बाद उन्होंने वो जॉब छोड़ दी, अपने भाई के साथ काम छोड़ दिया और पूरा टाइम राइटिंग को ही अपना होल टाइम करियर बना लिया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने अपनी वो जॉब भी छोड़ दी क्योंकि। So let's begin with our poem Desiderata. Stanza number 1. Please read it with me and listen to me carefully. Glow placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence, as far as possible without surrender, be on good terms with all persons, speak your truth quietly and clearly, and listen to others, even to the dull and ignorant. They too have their story. अपनी लाइफ को पीसफुली जियो और हमेशा ये याद रखो कि जब तुम चुप होते हो तो कितनी शांति होती है। लीड योर लाइफ पीसफुली amidst the noise and haste. Remember that there is peace when you are silent. As far as possible, जितना हो सके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना खोए सबके साथ अच्छे से रहो। बी ऑन गुड टर्म्स विद ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल्स। आपको जो बोलना है कामली बोलो एंड एकदम क्लियरली बोलो। जिसको आपको जो बोलना है एकदम उसको क्लियरली बोलो एंड कामली बोलो, और सबसे अच्छे से बोलो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिना खोए हुए। एंड लिसन टू अदर्स ऑल्सो। ये नहीं सिर्फ अपना बोले जा रहे, दूसरों को भी सुनो। जो लोग बोरिंग हैं, जो इग्नोर हैं, जिनके लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते जिनके ऊपर, उनको भी सुनो क्योंकि उनका भी एक अपना व्यू पॉइंट होता है। एंड वी नेवर नो कौन कब अच्छी बात बोल दे, तो सबको सुनो, अपनी बात को बोलो कामली एंड क्लियरली। जो बोलना है क्लियरली बोल दो, लेकिन दूसरों को भी सुनो क्योंकि सबका व्यू पॉइंट होता है। इग्नोरेंट पर्सन की बात भी सुनो, ओके। और अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए थोड़ा कभी कभी शांत रहना भी हमें सीखना चाहिए। विदाउट लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बी ऑन गुड टर्म्स विद एवरीवन। भी हम अपनी लाइफ को पीसफुली जी पाएंगे एंड हैप्पी भी हम तभी रह पाएंगे। Stanza number 2. Avoid loud and aggressive persons. They are vexatious to the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain or bitter. For always there will be greater and lesser person than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans.
जो लोग लाउड माउथ होते हैं पर्सन्स, कितने होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, कई बातें तो सच्ची भी नहीं होती उनकी, ऐसे लोगों से थोड़ा हमें दूर रहना चाहिए, एज दे आर इरिटेंट टू आवर सोल्स। अवॉइड लाउड माउथेड एंड वायलेंट पर्सन्स एज दे आर इरिटेंट टू आवर सोल्स। अगर तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे, इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यू मे बिकम प्राउड और एम्बिटर्ड। तुम्हें प्राउड फील होगा या फिर एम्बिटर फील करोगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता ही है। अभी भी आप देख सकते हो अपने सराउंडिंग में, कोई आपको ऐसा तो मिल ही जाएगा जो आपसे अच्छा है, और एक ऐसा भी मिलेगा जो आपसे कम है। तो कभी किसी को अपने आप से कंपेयर मत करो। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमसे अच्छे भी लोग मिलेंगे हमको, और हमसे छोटे और कम लोग भी मिलेंगे। So never compare yourself with others. You may become proud or embittered, as there are always persons who are superior or inferior to us. So जो भी आपके अचीवमेंट्स है, अभी तक आपने जो कुछ अचीव किया है और जो आपके प्लान्स हैं, उसको एंजॉय करो बिना अपने आप को किसी से कंपेयर किए हुए। These are some rules to lead happy life. Avoid loud-mouthed persons. Stanza number 3. Keep interested in your own career, however humble. It's a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो भी प्रोफेशन है, छोटा है बड़ा है, अपना इंटरेस्ट उसी में रखो। अपना इंटरेस्ट मत खो उस काम से। जैसा भी है वो एक दिन वही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आपका प्रोफेशन जैसा भी हो, छोटा बड़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट बनाए रखोगे, अपना इंटरेस्ट नहीं लूज़ करोगे उसमें, एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट लूज़ योर इंटरेस्ट, whatever profession you follow, however low it is, as this is a real procession in the changing fortunes of time. Remain cautious in doing your own business, as the world is full of cheaters. दुनिया में चीटर्स की कमी नहीं है, ट्रिक्स बनाने वाले लोग कम नहीं हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे आजकल ऑनेस्ट। There are many cheaters and the persons who made tricks for others. ऐसे लोगों की कमी नहीं है। सो डोंट लेट कॉशन मेक्स यू ब्लाइंड टू द फैक्ट दैट देयर आर वर्च्यूज़। लेकिन सब एक जैसे भी नहीं होते हैं। डेट अ लॉट ऑफ पीपल परस्यू हाई आइडल्स एंड लाइफ इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ हीरोइक एक्ट्स। Okay, stanza number 4. Be yourself, especially do not feign affection, neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Be what you are, be yourself. अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो, किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो आप हो, आपके जैसा रोल और कोई प्ले भी नहीं कर सकता है। आप अपना रोल अपने आप ज़्यादा अच्छे से प्ले कर सकते हो। आप किसी और का रोल प्ले नहीं कर सकते, कोई आपका नहीं कर सकता। आप अपने आप में परफेक्ट हो। अपने आप को किसी से कम समझना बंद करो एंड बी योर सेल्फ। बी वॉट यू आर एंड डू नॉट प्रिटेंड टू हैव अफेक्शन फॉर एनी वन। इफ़ यू डोंट हैव, किसी के लिए अगर आपको अफेक्शन नहीं है तो मतलब दिखाओ मत कि हमको है उसके लिए अफेक्शन। नहीं है तो नहीं है, साफ बोलना चाहिए। बट डोंट बी साइनिकल अबाउट लव, लेकिन लव के लिए कभी साइनिकल नहीं होना चाहिए, बिकॉज लव इज़ इटर्नल एंड फ्रेश एज ग्रास इन द वेक ऑफ मच ड्राइनेस एंड डिसइल्यूजनमेंट इन द वर्ल्ड। जब कभी कभी हम बहुत टेंस्ड होते हैं या फिर किसी बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, तब कभी कभी एक लव ही होता है जिससे हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। किसी के लिए अगर आपका अफेक्शन नहीं है तो ज़बरदस्ती की कुछ बात नहीं है इसमें, लेकिन इसको साइनिकल भी मत लो लव को, बिकॉज जब
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कई बार हमारे पेरेंट्स का लव हमारे काम आता है, कई बार वो प्यार से हमें कुछ समझाते हैं, कुछ बोलते हैं, हमें कितना अच्छा फील होता है। तो लव इज़ नॉट साइनिकल, लव इज़ एटर्नल एंड फ्रेश एज ग्रास, ग्रास की तरह एकदम फ्रेश एंड ग्रीन in the wake of much dryness and disillusionment in the world. Stanza number 5. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune, but do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness beyond a wholesome discipline. Be gentle with yourself. ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली, आपके जितने भी प्रिटेंशंस हैं आपके यूथ के साथ, उन सबको छोड़ते हुए चलो, ठीक है। अब आपकी एज और बढ़ रही है, तो अपनी यूथ के साथ जो भी आपका प्रिटेंशंस थे उन सबको छोड़ो, लीव करो उन्हें, और ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली एंड लीव ऑल द प्रिटेंशंस एसोसिएटेड विद यूथ। अपनी एक स्पिरिचुअल पावर को इतना पावरफुल बना दो, उसे इतना कल्टीवेट करो ताकि आप मिस फॉर्च्यून से कोप कर सको, डेट में स्ट्राइक यू एनी टाइम, बट डू नॉट लेट योर सेल्फ टू बी ओवर पावर्ड विथ फॉल्स एस्पिरेशंस। अपने स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करो, से स्ट्रांग बनाओ ताकि आप मिस फॉर्च्यून से बच सको, लेकिन उससे इतना भी ओवर पावर नहीं होना चाहिए फॉल्स एस्पिरेशंस से। एज वी नो, कुछ बातें सिर्फ भ्रम होती है, कुछ र्यूमर्स होते हैं हमारे, तो सब चीज़ से हमको अपने आप को ओवर पावर नहीं करना है, बस अपने आप को इतना कल्टीवेट करना है कि हम इस फॉर्च्यून से बच सके, उससे कोप कर सके, लेकिन अब क्या अपने आप को इतना भी हमें ओवर पावर नहीं करना है इन सब चीज़ों से। रिमेंबर, हमारा डर जो होता है आर द प्रोडक्ट ऑफ फैटीग और लोनलीनेस। हमारे अंदर एक डर होता है किसी भी चीज़ को करने का, वही मेन चीज़ होती है हमारी फैटीग और लोनलीनेस की, हमारे अकेलेपन की, एंड हमारा फैटीग इज थकान। रिमेंबर, fears are the product of fatigue or loneliness. Don't be too served with yourself beyond a point of being disciplined. डिसिप्लिन में रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि इससे खुद को ही बाद में प्रॉब्लम हो। Don't be too served with yourself beyond a point of being disciplined. ज़्यादा भी डिसिप्लिन में नहीं रहो जितनी ज़रूरत है। Stanza number 6. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here, and whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. अब पोइट बोल रहा है कि आप सबको इस यूनिवर्स में होने का उतना ही हक है जितना कि ट्रीज़ को, स्टार्स को। आप सब भी उतना ही मैटर करते हैं इस यूनिवर्स के लिए जितना कि ये ट्रीज़, स्टार्स, etc। आपका भी यहाँ पे होने का पूरा हक है। यू हैव अ राइट टू बी हियर एज दे आर, जैसे कि ये सब है। हमारे साथ जो भी हो रहा है ये सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। उसने जो हमारे प्लान्स बनाए हैं आगे के लिए, बस वही चल रहा है। जो भगवान ने सोचा है वही चलता है। हम चाहे कुछ भी बोले, हमारी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जो भगवान ने बोला है वैसा ही होगा, जो उन्होंने लिख दिया एक बार उसको हम भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमको चाहे पता हो ये या ना पता हो, लेकिन जो हो रहा है भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए हैप्पी रहो, जो होना है वो हो गई। तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इससे हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे, खुद और ज़्यादा टेंस्ड हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया है जो हो रहा है भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि होना तो वही है जो उन्होंने लिख दिया है। अब हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते, तो सोचने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। यू आर एज मच अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स एज ट्रीज एंड स्टार्स। यू हैव अ राइट टू बी हियर एज दे आर। Whatever is happening according to a divine plan, whether you know it or not.
Stanza number 7. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be, and whether your labors and aspirations in the noisy confusion of life, keep peace in your soul. Be at peace with God in whatever form you see Him. Be at peace with yourself as well, क्योंकि आप उनकी क्रिएशन हैं गॉड की. Be at peace with God as well as with yourself in the world of doubt and confusions, irrespective of our struggles and aspirations. इस वर्ल्ड में बहुत सारे डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, स्ट्रगल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, लेकिन उसके बाद भी गॉड के साथ एंड उनकी क्रिएशंस के साथ अपने साथ हमें पीसफुली रहना चाहिए. लास्ट स्टैंजा नंबर 8. With all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful word. Be cheerful, strive to be happy. Drudgery मतलब hard boring labors. इस वर्ल्ड में बहुत हाइपोक्रेसी है, हार्ड बोरिंग लेबर्स है, डिसएंचमेंट है इस वर्ल्ड में, लेकिन तभी भी ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो सब चीज़ अच्छी लगेगी, और अगर हम उसी को सिर्फ अपनी हमारे साथ जो गलत हो रहा है अगर हम सिर्फ उसको देखते रहेंगे तो हमको ये वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, उसमें हर चीज़ ख़राब नज़र आएगी. लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो हमको हर चीज़ अच्छी लगती है, हम हर चीज़ में खुशी देखते हैं. तो अपने अंदर की अगर हम इसी फीलिंग को हमेशा के लिए बदल लें, सब चीज़ में अच्छा अच्छा देखें, तो ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. हमने कभी इसको अच्छे से देखने की कोशिश नहीं की, हम सिर्फ अपने डाउट्स, अपनी अनसर्टेनिटीज़, अपनी हार्ड बोरिंग लेबर्स एंड अपने आप हमारे साथ जो गलत हो रहा है हम उनको ही देखते रहे, तो हमें भी हर चीज़ में गलती दिखा. लेकिन अगर हम हर चीज़ को एक अच्छे नज़रिए से देखेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे, तो वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल. सो बी चेयरफुल एंड ट्राई टू बी हैप्पी. चेयरफुल रहो एंड स्ट्राइव करो हैप्पी रहने के लिए, हर चीज़ में खुशी देखो, हैप्पी. नाउ हाइपोक्रेसी क्या होती है? ढोंग, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढोंग है इस वर्ल्ड में. हार्ड बोरिंग लेबर है एंड डिसएंचमेंट मतलब क्या होता है? मोह माया. मोह माया से हटना, उसको मोह माया छोड़ दो, हर चीज़ की मोह माया छोड़ दो और बस हैप्पी रहो. नाउ द थीम ऑफ द पोएम. ये जो मेन आइडिया है डेसिडेराटा का, ये है कि हमें अपनी लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए अपना. हाउ शुड वी देन लेड आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड. अब हम कैसे रहेंगे इस लाइफ में, उसके जो हमने एक एक हर स्टैंजा में हमने एक या दो बातें सीखी हैं, तो यही रूल्स हैं अपनी लाइफ को पीसफुली रहने के. क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको पीसफुली जीने के लिए, वो सब हमने इस पोएम में पढ़ा. यही इस पोएम की थीम है, हमारे लिए मैसेज है. ये सब इतने सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको अभी भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, देन वी शुड लेड इट मीनिंगफुली एंड पीसफुली. इन दिस पोएम, पोएट हमें काउंसिल करता है, हमें गाइड करता है, हमें मोटिवेट करता है टू लीड लाइफ मीनिंगफुल, कामली एंड हाउ टू स्टे चेयरफुल इन लाइफ. हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा. सो बी ट्रूथफुल. अगर तुम्हें कोई हर्ट करता है तो भी अपनी तरफ से बस सच ही बोलो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम उसी को होगी, आपको नहीं, क्योंकि आपने सच बोला था. हाउ टू बी चेयरफुल इन लाइफ. बी गुड टू अदर्स, बी जेंटल विद योर सेल्फ, बी ट्रूथफुल, बी एट पीस विद गॉड एंड हिज क्रिएशन, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, अवॉइड लाउड माउथ पीपल्स, aggressive peoples. These are some points to lead your life peacefully, cheerfully and meaningfully. Thanks for watching this video. Please give a thumbs up to it, subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Share with your friends, उनको भी इंग्लिश ईजी लगे, वो भी मोटिवेट हो थोड़ा सा, सब अपनी लाइफ चेंज करो अब से. Okay, so thank you guys. Thanks for supporting. Please do comment below if you have any doubt.
and have any question, please comment below. I will surely answer to it. Thank you so much.